जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग कंप्लीट जनवरी मंथ 2024 के करेंट अफेयर्स को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में हम लोग डेट वाइज करेंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। सबसे पहले देखते हैं 30 जनवरी 2024 के करेंट अफेयर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता? तो जेनिक सिनर, जो कि इटली के निवासी हैं, जेनिक सिनर के द्वारा मेंस सिंगल्स टाइटल जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शतरंज में 4 बार की महिला विश्व चैंपियन चीन की वेन जू नजू को हराया है? तो ये आर प्रज्ञानंद ने हराया है चीन की वेन जू नजू। ये 4 बार की महिला विश्व चैंपियनशिप है। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो अरीना सबालेंका के द्वारा महिला एकल का खिताब जीता गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता? तो ये भारत के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये दोनों ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडन की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो प्रसन्ना वी वराले के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसी के कहाँ शुरू हुआ? तो ये राजस्थान में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस को निर्यात करेगा भारत ब्रह्मोस को। ठीक है। हाल ही में किस मंत्री ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली है। हाल ही में आईसीआईसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से बैन हटा दिया है? तो ये श्रीलंका बोर्ड से बैन को हटा दिया है। ठीक है। हाल ही में किसने 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 इतिहास रच दिया है? तो ये रोहन बोपन्ना। ठीक है। 28-29 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। ठीक है। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष की कमी आई है? तो चीन की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है। हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो ये मध्य प्रदेश की। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। हाल ही में किसने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की है? तो मैरी कॉम ने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को डेटा प्रोटेक्शन डे मनाया गया? तो 28 जनवरी को डेटा प्रोटेक्शन डे मनाया गया है। फ्रेंड्स, 28 जनवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर रखा गया है। हाल ही में बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता? तो ताई जेयू यिंग के द्वारा बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 का महिला एकल का टाइटल जीता गया है ताई जेयू यिंग। हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? तो ये हांगकांग को पीछे छोड़कर भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है वैश्विक शेयर बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी? वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम के लिए। तो डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी, ये दो नाम आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से उत्तर प्रदेश की सरकार सम्मानित करेगी।
हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा ए मौत दी गई है? तो ये अमेरिका में नाइट्रोजन गैस से सजा ए मौत दी गई है। 27 जनवरी के करेंट अफेयर्स को देखते हैं। लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? तो निर्मला सीतारमण ये बनी है लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी महिला। आईसीसी ने हाल ही में किस क्रिकेट को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया है? तो पैट कमिंस को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर 2023 घोषित किया है आईसीसी के द्वारा। ठीक है, आईसीसी ने 2023 का श्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किस खिलाड़ी को चुना है? तो विराट कोहली को श्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर विराट कोहली को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो 75वां गणतंत्र दिवस ये 2024 में मनाया गया। भारत की पहली एआई कंपनी बनी है कृत्रिम यूनिकॉर्न, ये भारत की पहली एआई कंपनी बनी है। देश में इस बार कुल कितने जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 80 जवानों को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस देश में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? तो ये गुजरात में। किसके द्वारा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा गुजरात में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी गई है। 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बनी है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में आया सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को प्रदान किया गया। 26 जनवरी के करेंट अफेयर्स को देखते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रोन ये इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2024 का थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ये 25 जनवरी 2024 मतदाता दिवस का थीम है। फ्रेंड्स, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसका थीम था नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? तो 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान हाल ही में न्यूज में देखा गया किस मंत्रालय से संबंधित है? तो कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। हमारा संविधान हमारा सम्मान। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया? तो निशा पाहुजा के द्वारा ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया? तो आंध्र प्रदेश के। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ शुरू किया गया? तो ये हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में साल 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो हेले मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेटर हैं, इन्हें साल 2023 का आईसीसी महिला T20 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है।
हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो म्यांमार के साथ। भारत सरकार ने किस देश के साथ? तो म्यांमार के साथ बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है। 25 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है। सत्र 2023-24 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पॉली उमरगर अवार्ड किसने जीता? तो शुभमन गिल ने जीता है। शुभमन गिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई अवार्ड 2024 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो फर्रुख इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया। फर्रुख इंजीनियर और रवि शास्त्री को फ्रेंड्स बीसीसीआई अवार्ड 2024 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा को। शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा को बीसीसीआई के द्वारा क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। हर साल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है और मतदाता दिवस भी। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार यादव ने जीता है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने SLIM स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? तो जापान ने की है। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 2024 की करेंट अफेयर्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? तो रूफ टॉप सोलर पैनल से संबंधित है। रूफ टॉप सोलर पैनल से संबंधित हैं। किस योजना के तहत देश में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले के किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर लाल किले के किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो भारत पर्व का शुभारंभ किया है। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो ताई जिऊ यिंग चीनी ताइपे के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है? TCS को दिया गया है। TCS को। भारत जल्द शुरू होने वाली सैटेलाइट वेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम क्या है? स्टारलिंक है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बना है भारत। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट भारत बन गया है, हांगकांग को पीछे छोड़कर। ठीक है। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान चुना गया है? तो रोहित शर्मा को चुना गया है। 23 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। लगातार 5वें वर्ष की स्टॉक एक्सचेंज ने 2023 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज का खिताब बरकरार रखा है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अयोध्या में श्री राम लला के बहुप्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया कुचिपुड़ी से संबंधित है।
जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हरियाणा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो इस समय भारत की यात्रा पर हैं? तो डेनिस फ्रांसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो कनाडा ने किया है। कनाडा के सरकार के द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो ये मानसिंह है। मानसिंह एशियाई मैराथन चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी द्वारा गांव चलो अभियान शुरू किया गया है? तो बीजेपी के द्वारा गांव चलो अभियान शुरू किया गया है। नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा में किस भाषा को शामिल किया गया है? तो फारसी भाषा को शामिल किया गया है। नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में फारसी भाषा को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, 22 जनवरी के करेंट अफेयर्स को देखते हैं। दीव में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन चैंपियन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो सहयोग काइजिन है, सहयोग काइजिन। किस भारतीय गायक ने क्लाइमेट कॉन्सर्ट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सुचेता सतीश के द्वारा। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो अर्जेंटीना के साथ करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 10 हो गई हैं। सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य है असम है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ आरंभ किया गया है? तो ये दुबई में प्रारंभ किया गया है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दीपक कहाँ जलाया जाने वाला है? तो अयोध्या में। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पावर हाउस मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये अमेरिका रहा है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में शीर्ष पर अमेरिका रहा है। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत का चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है भारत के द्वारा। ठीक है, विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है भारत और अमेरिका पहले स्थान पर। ठीक है, रशिया दूसरे पर और चाइना तीसरे पर, भारत चौथे स्थान पर। 21 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कच्ची खरीक को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये गुजरात से संबंधित है कच्ची खरीक, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी के शेयर ने 1.50 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है? तो एमआरएफ के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से संबंधित है। फ्रेंड्स, वीडियो को 2 बार सुन लीजिएगा, आपको कंप्लीट याद हो जाएंगे। ठीक है, मून मिशन स्पाइनर चांद पर उतरा है, ये जापान का है। किस कंपनी ने फिर से आईपीएल के टाइटल राइट्स 2028 तक खरीद लिए हैं? तो ये टाटा आईपीएल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल कितने बच्चों को मिलेगा? तो 19 बच्चों को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शख्सियत को रिकॉर्ड 8वीं बार बालकन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो नोवाक जोकोविच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ये दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 2024 ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार किस आईटी सेवा ब्रांड को दुनिया का सबसे मूल्यवान माना गया है? तो ये एक्सचेंजर को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में 2022 के लिए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का दर्जा दिया गया है? तो तमिलनाडु को दिया गया है।
फोर्ब्स की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में यूएस डॉलर का स्थान है 10वां। ठीक है, 10वां यूएस डॉलर का है और फर्स्ट पर है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी साल की उम्र के छात्रों का कोचिंग सेंटर में पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो 16 साल से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग में पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आत्महत्या के आने वाले रिपोर्ट के अनुसार ये फैसला लिया गया है। ठीक है, आने वाले दिनों में बच्चे ज़्यादातर आत्महत्या कर रहे हैं, जिससे सरकार को ये नियम लागू करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो रंजन गोगोई के द्वारा। ठीक है, असम वैभव से सम्मानित किया गया है रंजन गोगोई के, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 के लिए पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों में से किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? तो पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा को। दिसंबर 2023 के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, पनामा शहर जो चर्चा में रही कि इन दो महासागरों को जोड़ती हैं, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। 19 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होंगी? तो सू रेडफर्न होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के पहले बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये हैदराबाद में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो सरयूज नदी में किया जाएगा। सरयूज नदी में। फ्रेंड्स, सरयू नदी में पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा। ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर कितने परसेंट लोगों के पास 43% वैश्विक वित्तीय संपत्ति है? तो ये केवल 1% लोगों के पास वैश्विक वित्तीय संपत्ति है। ठीक है, 43% वैश्विक वित्तीय संपत्ति केवल 1% लोगों के पास है। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये आइसलैंड में ये ज्वालामुखी फटने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है? तो ये मालदीव के द्वारा घोषणा की गई है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा को जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर वेलेंटेड यूथ द्वारा दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये प्रिंसेस चक्रवर्ती, इनकी आयु 9 साल है। ये भारतीय अमेरिकी मूल की छात्रा हैं। इन्हें दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल किया गया है। 18 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। ठीक है, इन्होंने चाइना के 4 बार के विश्व विजेता को भी पराजित किया है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो स्विट्जरलैंड करेगा। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी स्विट्जरलैंड के द्वारा किया जाएगा। ग्लोबल पावर रैंकिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की स्थान 4th है, ये ऊपर बता चुके हैं, और अमेरिका फर्स्ट स्थान पर। फ्रेंड्स, दूसरे स्थान पर रसिया और तीसरे स्थान पर चाइना है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.89 अरब डॉलर घटकर पहुंचा है 617.3 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं वीरा राणा। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई बुलेटिन
ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना % कर दिया गया है? तो 7%। आरबीआई के द्वारा अक्टूबर दिसंबर तिमाही के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है 7%। इंटरनेशनल लीग T20 में चैंपियन टीम को इस बार कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो करीब 5.80 करोड़ रुपए डॉलर की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर है बर्निहाट। हाल ही में किसे मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे सम्मान प्रदान किया गया है? तो सविता कंसवाल को सम्मानित किया गया है। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। रिसेंटली जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गया है, तो ये मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने किया है, जापान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने % की गिरावट हुई है? तो 1.9% की गिरावट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो सीता को सेवा मुक्त किया है। सीता ये जहाज का नाम है। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो सीता को। ठीक है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो अर्जेंटीना के साथ करार किया है। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाएगा? तो थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाएगा अयुत्या। ठीक है। 16 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो योगेश सिंह ने जीता है। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? तो बीकानेर में किया जाएगा। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं, रोहित शर्मा। किस मशहूर शायर का 71 साल की उम्र में निधन हो गया? तो मुनव्वर राना। मुनव्वर राना ये मशहूर शायर थे। इनका 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहली बार मतदान देने वाले मतदाताओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो नमो नौ मतदान पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो ये अयोध्या में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। फ्रेंड्स, डीआरडीओ के द्वारा नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो स्कैसन के द्वारा जीता गया है। इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष बने हैं। संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीख से शुरू हो रहा है? तो 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। फ्रेंड्स, 15 जनवरी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को देखते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? तो 80 स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं विलियम लाई बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है $100 अरब क्लब में फिर से शामिल हुए हैं मुकेश अंबानी। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? तो अटल सेतु नाम है। फ्रेंड्स, अटल सेतु पीएम मोदी के द्वारा सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है? तो ये अयोध्या का बेसन का लड्डू है, जिससे अभी हाल ही में GI टैग मिला है। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। ज़्यादातर इसका हिस्सा मध्य प्रदेश में है। इसे अभी डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है, जो कि पहला टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है? तो मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी गई है। रिसेंटली भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 यूएवी का अनावरण किया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। साल 2024 में भारतीय सेना दिवस का थीम था राष्ट्र की सेवा में, इन सर्विस ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र की सेवा में 2024 सेना दिवस का थीम था। 14 जनवरी के करेंट अफेयर्स को देखते हैं। समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो वाराणसी और प्रयागराज। यूपी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाराणसी और प्रयागराज ये दो शहर हैं जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में गंगा शहर के लिए, ठीक है, गंगा शहर के लिए अवार्ड मिला है। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो नासिक महाराष्ट्र में किया है। नासिक महाराष्ट्र में। नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो सतह से हवा। आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो कि नई पीढ़ी के हैं। इसका सफल परीक्षण अभी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार देश का लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बना है। हाल ही में किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला था? तो ये उड़ीसा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चींटी का असम के रेड आंट यानी कि लाल चींटी चटनी का जीआई टैग असम को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है? तो भोपाल में हुआ है। सबसे बुजुर्ग इस भालू का नाम है स्लॉथ भालू, जिसका नाम है बबलू, इसका भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? तो फरीदाबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। 13 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। हाल ही में किस देश के सांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगापुर के सांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। सभी इंटरनेशनल T20 क्रिकेट मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा सभी इंटरनेशनल T20 क्रिकेट मैच जीतने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो समीर कुमार सिन्हा को। रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के लिए समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो अमन शाह रावत के द्वारा। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम में किया जाएगा। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दिव्य कीर्ति सिंह बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। रिसेंटली ITI मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? तो ये श्रीलंका में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। 12 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किससे मिला है? तो इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से मिला है। ये दोनों प्रथम स्थान पर हैं। हाल ही में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल-वारो का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मेडागास्कर से है। अल-वारो का संबंध मेडागास्कर से।
लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा पद लेगा? तो शेख हसीना लेंगी लगातार चौथी बार। लौजिया सौरा पेंटिंग जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। फुटबॉलर फ्रोज वेकन बाउजर का निधन हो गया। वह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? तो जर्मनी के थे। फ्रोज वेकन बाउलर ये जर्मनी के फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किसे जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सेंथिल पांडियन को। ठीक है। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? विराट कोहली को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा। 11 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। ब्राइवेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान थे। ठीक है। ब्राइवेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2024 में कुल कितने देश शामिल थे? तो सम्मेलन में 34 देश और 16 संगठन शामिल हुए थे। ठीक है। 34 देश और 16 संगठन। ये फ्रेंड्स निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सम्मेलन का आयोजन होता है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो गैब्रियल अटल को। गैब्रियल अटल ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित हुए हैं। रिसेंटली किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो डॉक्टर राजीव शाह को फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। रिसेंटली किसने बिम्सटेक के महासचिव का पदभार संभाला है? तो इंद्रमणि पांडे। फ्रेंड्स, इंद्रमणि पांडे के द्वारा बिम्सटेक के महासचिव का पदभार संभाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो CII के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है राम मोहन राव को। सेबी का कार्यकारी निदेशक राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं श्री विकासशील। एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INSO की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने % की दर से बढ़ सकती हैं? तो 7.3% की दर से बढ़ सकती हैं। ठीक है। NSO का ये रिपोर्ट है जिसमें 7.3 और RBI की रिपोर्ट के अनुसार 7% भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ सकती हैं। ठीक है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। 9-10 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 26 को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजाबेथ वॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, तो ये फ्रांस की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों को इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। फ्रेंड्स, इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। इसकी राशि कितनी है? तो 25 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख हसीना जिन्होंने हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथी बार रिकॉर्ड हासिल
रिकॉर्ड हासिल किया है किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो ये अवामी लीग से संबंधित है। अवामी दल की नेता प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश को मिला है। हाल ही में किसे एरिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी कि AIRIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शशि सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा स्टारलिंक डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया गया है 8 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। ये तो हो गया है शेख हसीना। इस साल किन 5 लोकसभा सदस्यों को संसद रत्न के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो सुकांत मजमूदार, सुधीर गुप्ता, श्रीकांत शिंदे, अमोल कुल्हे और कुलदीप शर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वीं शताब्दी का कंदब शिलालेख मिला है, ये गोवा में मिला है। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख गोवा में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है सी शायद मुखयोपाध्याय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लगभग 4080 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने लगभग 4080 करोड़ रुपए के किस योजना? तो पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना के किस विमान को कारगिल में पहली बार रात में लैंड कराया गया? तो C-130J विमान को रात में लैंड कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो चिल्का झील पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ओपेनहाइमर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चंदबी उत्सव मनाया गया? तो असम में मनाया गया है। 7 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जिन्होंने हाल ही में 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, किस भाषा के विपुल लेखक हैं? तो ये बंगाली भाषा के विपुल लेखक हैं। प्रोफेसर VR कंबोज जिन्हें हाल में 14वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कृषि विज्ञान से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर VR कंबोज को सम्मानित किया गया है, जो कि कृषि विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी है अलका लांबा। भारत किस देश को भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्गठन के लिए $7.5 करोड़ देगा? तो नेपाल को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का माउंट लेवुटोबी ज्वालामुखी फटा है, तो ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है लेवुटोबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अरिंदम बांगची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। IMF ने किस देश को $700 मिलियन की किस्त जारी किया है? तो पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल की। ये कादियाल साड़ी पश्चिम बंगाल का है जिसे GI टैग मिला है। 6 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को देखते हैं, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 4797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर विज गेम्स का उद्घाटन किया है? तो घोघला विज में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार किस नदी के तट पर एक चाय पार्क विकसित करने की योजना बना रही है? तो हुगली पर। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा चाय पार्क हुगली नदी के तट पर बनाने की योजना बन रही है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा EV बेचने वाली कंपनी है चाइनीज कंपनी विल्ड योज ड्रीम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज कंपनी विल्ड योज ड्रीम्स ये सबसे ज़्यादा EV बेचने वाली कंपनी है।
हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो रूस ने संभाली है। 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस ने संभाली है। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान के द्वारा। आयुर्वेद में अनुसंधान के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निदेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। वीडियो गेम टेट्रिस को हराने वाले दुनिया के पहले मानव खिलाड़ी कौन बने हैं? अमेरिका में रहने वाले बिलिस गिब्सन बने हैं। 5 जनवरी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का उद्घाटन किया है? तो मनाली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मादा चीता का क्या नाम है जिसने हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया है? तो उसका नाम आशा है। ठीक है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की किन 3 वस्तुओं को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आदि केकिर तिब्बती कालीन वांचो लकड़ी के शिल्प, ये 3 वस्तु हैं अरुणाचल प्रदेश के जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आदि केकिर तिब्बती कालीन और वांगो लकड़ी के शिल्प। ठीक है, वांचो लकड़ी के शिल्प। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस। ठीक है, 2 जनवरी नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की नंबर 1 टीम बनी है भारत। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ एशिया का सबसे अमीर शख्स कौन है? तो ये गौतम अडानी है। 4 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अरविंद पनगड़िया को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात के बीच। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में चीन के नए रक्षा मंत्री हैं डोंग जून। ठीक है, यूपीआई ने 2023 में कुल लेन देन संख्या पहुंची है यूपीआई से 18 लाख करोड़। ठीक है, 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक। यह पिछले साल के मुकाबले 42% अधिक हैं। ब्रिक्स समूह 2024 में कुल कितने नए देश शामिल हुए हैं? तो कुल 6 देश। कौन कौन से हैं? तो मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया, ये 6 देश हैं। मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया। ठीक है। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है। ठीक है। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में जारी पुस्तक व्हाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। इनके द्वारा ये पुस्तक जारी किया गया है। 3 जनवरी के करेंट अफेयर्स को देखते हैं। स्कॉटिंग जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर-19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? गुजरात में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो मथुरा में किया है। फ्रेंड्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के मथुरा शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है? तो आईएनएस सागर ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो 4 वर्ष। ठीक है। हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधांशु पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित ये वीआर कम्बोज, ये क्वेश्चन ऊपर बता चुके हैं। 2 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं।
हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्कॉटिंग जूनियर ओपन स्क्वैश में अंडर-19 बालिका खिताब जीता है? तो भारत की प्रतिभाशाली युवा अनहद सिंह के द्वारा। एडमिरल एपोलेट्स के नए डिजाइन का अनावरण किया है भारतीय नौसेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी है, पाकिस्तान नया साल नहीं मनाएगा। जनरल डोंग जुन जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश के रक्षा मंत्री हैं? तो ये चीन के हैं, डोंग जुन। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला हैं डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। ये मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। नए साल के मौके पर किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो गुजरात आपका सही आंसर है। दिसंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 100% बढ़कर हुआ है 1.65 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किस विशेष दूत बनाया गया है? तो हामिद करजई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है? तो दक्षिण अफ्रीका। 1 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का आज कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो 66वां स्थापना दिवस। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी डीआरडीओ की। ठीक है। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत। ये राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। इसरो ने 1 जनवरी को आकाशगंगा का स्टडी करने वाला कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो एक्सपोर्ट सैटेलाइट। अयोध्या के नए हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार कौन सा खेल पेश किया जा रहा है? तो स्क्वाश। 7वीं बार विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन बने हैं मैग्नस कार्लसन। हाल ही में ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित हुए हैं डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में एक मैच में 5 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन? तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार आ रहा है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। यूपी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति यूपी के द्वारा लागू करने का निर्देश दिया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।